हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट 2024 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों, घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, इस बारे में हमने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप ऑनलाइन सेट का एग्जाम भरेंगे वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, सब्जेक्ट आपको क्या सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट को यहां पर जो आयु सीमा यानी एज लिमिट का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे, क्या आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो सेट एग्जाम 2024 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट जो है अपडेट आती है सबसे पहले हम टेलीग्राम पे अपडेट देते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिखेंगे तो छत्तीसगढ़ सेट का ऑनलाइन फॉर्म 13 मई से स्टार्ट हो गया है। इसमें आप जो है 9 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पर एग्जाम डेट की बात करें तो जो संभावित एग्जाम डेट है 21 जुलाई यहाँ पर बताया गया है। सेट के एग्जाम के लिए यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जो यहाँ पर जो है टाइमिंग भी दिया गया है। जब आप परीक्षा फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर के रूप में यहाँ पर दिखेंगे तो अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और जसपुर यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो आप इन सिटी में से कोई भी सिटी को एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर विषय की बात करें तो जब दोस्तों आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वहाँ पर सब्जेक्ट मांगा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से विषय यहाँ पर दिए गए हैं आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप जो हिंदी से एमए किए हैं तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर आपने पीजी कर रखा है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, इसके साथ ही लाइफ साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, कॉमर्स, लॉ, संस्कृत, साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, साथ ही यहाँ पर जो है फिजिकल एजुकेशन और होम साइंस, इतने सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसको विषय के बारे में समझ नहीं आ रहा है। अगर उसने जो है बॉटनी जूलॉजी से एमएससी कर रखा है तो आपको कौन से लेना है। साथ ही अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से कर रखे तो आपको कौन से विषय सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रस्तुत किया गया था, जो यहाँ पर 2013 के अनुसार है। इसमें जो है सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल बताया गया है। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे तो विषय समूह के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर पहले नंबर पर अगर आप जो है राजनीति शास्त्र सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंतर्गत राजनीतिक शास्त्र और लोक प्रशासन से अगर आपने जो है एमए कर रखा है तो आप यहाँ पर राजनीति शास्त्र सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अर्थशास्त्र की बात करें तो अगर आप जो है अर्थशास्त्र या जो है व्यवहारिक अर्थशास्त्र से अगर आपने पीजी कर रखा है तो आपको अर्थशास्त्र को सिलेक्ट करना होगा। इसके साथ ही अगर आपने इतिहास से एमए कर रखा है तो इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास या सांस्कृतिक एवं पुरातत्व से अगर आपने किया होगा तो आपको इतिहास सेलेक्ट करना होगा। अगर दोस्तों आप भौतिकी यानी फिजिक्स से एमएससी किए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से एमएससी किए हैं तो आपको फिजिकल साइंस वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। इसके साथ यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करें तो अगर जो है आप केमिस्ट्री से एमएससी किए हैं या बायोकेमिस्ट्री से या व्यवहारिक रसायन या दोस्तों औद्योगिक रसायन या पर्यावरण रसायन या व्यवहारिक बायोकेमिस्ट्री से अगर आपने जो है एमएससी कर रखा होगा तो दोस्तों आपको केमिकल साइंस वाले जो है ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। इसके साथ यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ साइंस यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से जो है सब्जेक्ट आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो वनस्पति शास्त्र या प्राणी शास्त्र या दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी या बायोसाइंस या बायोटेक्नोलॉजी या निम्नोलॉजी या जेनेटिक या पर्यावरण विज्ञान, साथ ही यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से अगर आपने जो है एमएससी कर रखा होगा तो आपको लाइफ साइंस वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही मैथ्स यानी गणित की बात करें तो अगर आप जो है गणित या सांख्यिकी से जो है एमएससी कर लिए हैं तो आपको यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एज लिमिट यानी आयु सीमा की। तो यहाँ पर आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि यद्यपि सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, यानी कि जब आप सेट का जो है परीक्षा देते हैं उस कंडीशन में दोस्तों आपका जो है मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर कोई भी नहीं है। आप कितने भी एज में यहाँ पर जो है एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके सामने एरर आता है।
दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपकी एज लिमिट है 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आप जो है पीजी कंप्लीट करते हैं तभी आप सेट का एग्जाम भर सकते हैं। अगर आपका एज है 21 वर्ष से कम है तो आपका पीजी नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मिनिमम एज रखा गया है। तो अगर आपकी उम्र 21 वर्ष से कम है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में सेट का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों जब आप सेट का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिस्प्लेन। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी परेशान हैं कि यहाँ पर क्या डालें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पीजी के सब्जेक्ट और कोर्स डालने होंगे। जैसे आपने एमएससी फिजिक्स से कर रखा होगा तो यहाँ पर एमएससी फिजिक्स डालेंगे। वहीं दोस्तों अगर आप जो है एमएससी बॉटनी या जूलॉजी से किए होंगे तो यहाँ पर एमएससी बॉटनी या जूलॉजी लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपने पीजी के सब्जेक्ट और जो है कोर्स को लिखना होगा। अब यहाँ पर बात करें परीक्षा की, तो यहाँ पर सेट के एग्जाम यहाँ पर 2 चरणों में कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला पेपर यहाँ पर 100 नंबर का होता है, जिसमें यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक यहाँ पर जो है क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला पेपर है यहाँ पर 10 बजे से शुरू होगा, जो है 11:15 तक चलने वाला है। वहीं यहाँ पर सेकेंड पेपर है 200 नंबर का होगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे और उसका टाइमिंग देख सकते हैं 2 घंटा है। 2 बजे से शुरू होकर 4:15 तक चलने वाला है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पेपर की डिटेल देख पाएंगे। जब आप सेट का एग्जाम देंगे तो उसमें नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग होता है या नहीं, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि दोस्तों प्रत्येक यहाँ पर क्वेश्चन पर 4 जो है ऑप्शंस रहेंगे। आप चारों ऑप्शन में से अगर जो है आप सही ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन में 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर जो है आप गलत आंसर टिक कर देते हैं या एक से अधिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 0 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप दोस्तों सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीजी सेट में जब आप परीक्षा देंगे तब आपका जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसके लिए सिलेबस डाउनलोड करना होगा। जब आप सीजीपीएफ में फॉर्म भरेंगे और यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म वाले सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस डाउनलोड करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और उस सिलेबस के अनुसार ही आपको पढ़ाई करना होगा और उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा में पास होने के लिए यानी पात्रता प्राप्त करने के लिए आपको कितना नंबर लाना है, कितना % लाना है, इसके बारे में यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट आई हुई है। इसमें बताया गया है कि राज्य पात्रता परीक्षा जितने शामिल होंगे उसमें से केवल 6% ही होंगे क्वालिफाइड, यानी कि जितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे उसमें से केवल 6% ही क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि पिछली बार जो है 43,000 जो है कैंडिडेट ने भाग लिया था, इसमें केवल 2,500 जो कैंडिडेट हैं पास हो पाए थे। इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है मीडिया रिपोर्ट देख सकते हैं। इस मीडिया रिपोर्ट की पूरी जानकारी हमने टेलीग्राम ग्रुप में दे दी है, वहाँ से जाकर जो है मीडिया रिपोर्ट को आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा यानी सीजी सेट 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। इसके लिए दोस्तों क्वालिफाइड करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि केवल 6% ही यहाँ पर क्वालिफाइड कर पाते हैं। पिछली बार की बात करें तो 43,000 परीक्षार्थी यहाँ पर शामिल हुए थे, इसमें केवल 2,500 ही जो है अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो पाए थे। इस बार दोस्तों यहाँ पर जो लगभग 80,000 के लगभग फॉर्म आने वाले हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें।